अब आपको बताएं ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें कि पनामा के तहरीरी फैसले में वजीर आजम नवाज शरीफ के बच्चों के खिलाफ इंक्वायरी, इसके अलावा गोल्फ मिल्स और लंदन फ्लैट्स और ऑफशोर कंपनीज के हवाले से भी सवालात उठाए गए हैं। पनामा केस का फैसला आ गया है। जज साहिबान ने अपने इस फैसले में गल्फ स्टील मिल्स, लंदन के अपार्टमेंट्स, ऑफशोर कंपनीज और कतरी खत के हवाले से सवालात उठाए हैं। इन्हीं सवालात की बिना पर कहा गया है कि मजीद इन्वेस्टिगेट करना होगा उन मामलात को कि जिनमें बहुत से सवालात के जवाबात आना बाकी हैं। यह फैसला 2-3 के स्प्लिट के साथ सामने आया है। 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने यह कहा कि वजीर आजम उनकी राय में उनके फैसले के तहत नाअहल करार पाते हैं, लेकिन 3 जजेस की राय इससे मुख्तलिफ थी। एक JIT बनाने का फैसला हुआ है और यह पाबंद किया गया है वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ को, उनके साहबजादे हसन और हुसैन को कि वो इस JIT के सामने पेश होंगे। साथ ही इस JIT के लिए काम ओपन एंडेड नहीं छोड़ा गया। JIT के लिए वक्त की पाबंदी कर दी गई है। JIT को अपना काम 60 रोज के अंदर मुकम्मल करना होगा। साथ ही 7 दिन का वक्त है कि जिसके अंदर यह JIT कायम करना होगी। इस फैसले के आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून दोनों ही इसे अपनी फतह करार दे रहे हैं। दोनों ही जानिब से शादियाने बजाए जा रहे हैं। दोनों ही जानिब से दावा किया जा रहा है कि जीत उनके मौक़िफ़ की हुई है। पनामा लीक्स केस का फैसला, तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ के बच्चों की जायदाद से मुतालिक सवाल उठाए गए हैं और इसके अलावा उस तहरीरी फैसले में गल्फ स्टील मिल्स, कतरी खत, लंदन फ्लैट्स और ऑफशोर कंपनी से मुतालिक भी सवाल उठाए गए हैं। आज 2 बजे पनामा केस का फैसला आया। 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया। जस्टिस आसिफ खोसा की रहनुमाई में 5 रुकनी बेंच जो था वो 4 जनवरी को बना था। 23 फरवरी को पनामा केस का फैसला महफूज किया गया और 57 दिन के बाद आज ये फैसला 2 बजे सुनाया गया। हमारे नुमाइंदे अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। अदील, फैसला आ गया, मुख्तसरन फैसला क्या है ये तो सब जानते हैं, अब फैसले की परतें खुल रही हैं। अदील, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइए। हम अपने नाजरीन को बता रहे हैं, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है कि फैसला एज ए होल क्या है, लेकिन अब इस फैसले की परतें खुल रही हैं। अब इसके सफहात से मुख्तलिफ निकात सामने आ रहे हैं। गालिबन अदील सरफराज से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। आपको बताएं, पनामा केस के इस फैसले में वजीर आजम के बच्चों की जायदाद, गल्फ स्टील मिल्स, कतरी खत, लंदन फ्लैट्स, ऑफशोर कंपनी से मुताल्लिक सवालात उठाए गए हैं और इन्हीं सवालात की बिना पर, मनी ट्रेल की ना होने की बिना पर इन्वेस्टिगेशन के लिए मजीद एक JIT बनाने का फैसला किया गया। अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। अदील, बताइएगा कि परतें खुल रही हैं। मुकम्मल तौर पे फैसला तो सबके सामने आ गया, लेकिन अब इस तहरीरी जो फैसला हुआ है उसकी परतें खुल रही हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अहम फैसला पनामा लीक्स केस का जारी किया गया है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस अहम मुकदमे की समाअत की थी। 126 रोज इस केस की समाअत की थी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने आज जो फैसला दिया है 540 सफात पर मुश्तमिल ये फैसला है और इसमें से ये 3-2 की मुनासला आया है, तनासुब से ये फैसला है, जिसमें 2 जजेस जिनमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा और उनके साथ साथ जस्टिस गुलजार अहमद ने इख्तिलाफी नोट दिया है, जबकि जस्टिस अजमत सईद शेख, जस्टिस एजाज अफजल और जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस केस के अंदर वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल नहीं करार दिया, जबकि उन्होंने एक JIT तश्कील देने की सिफारिश की है। उनका यह कहना है कि एक JIT तश्कील दी जाए 6 अरकान पर मुश्तमिल, जिसमें मुख्तलिफ जो महकमे हैं, जिसमें नैब। ठीक, अदील ये भी बताइए, सुबह से हम देख रहे थे, जब सुबह सवेरे मैंने आपको देखा बशीर चौधरी के साथ आप अदालत उज़्मा में मौजूद थे, उसके बाद मुसलसल आप हमें अपडेट कर रहे हैं वहां से। आज का ये जो दिन है इसमें आपने क्या कुछ देखा और वो मंजर कैसा था कि जब दोनों